हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है जो कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 था। अब इसमें जानेंगे कि उस संशोधन में प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अब जाके वो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक नई व्याख्या दी है, नया एक्सप्लेनेशन दिया है और नए रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे। तो इसको शुरू से जानेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसको शुरू से जानते हैं कि ये जो अधिनियम था वो था क्या। तो 1956 का जो अधिनियम था उसमें पैतृक संपत्ति पर केवल पुरुषों को अधिकार होता था और 3 पीढ़ियों तक होता था। महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था पैतृक संपत्ति पे। महिलाओं को सहकर्मी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी। अब पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो संपत्ति होती है वो 2 तरह की होती है हिंदू उत्तराधिकारी कानून में। एक संपत्ति होती है जो पिता द्वारा खरीदी संपत्ति होती है यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब अपनी आय से खरीदी हुई, अपनी इनकम से खरीदी हुई संपत्ति को कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो उसमें अब ये जानेंगे कि उसमें जो है पिता किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है या नहीं। तो जो इसके रूल्स हैं वो ये हैं कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें पिता को अपनी इच्छा से किसी को भी देने का अधिकार होता है। दूसरी बात, बेटी बेटा आपत्ति तब कर सकता है अगर उन्हें लगे कि पिता अनैतिक तरीके से यह संपत्ति किसी को देने की कोशिश कर रहा है, और अगर पिता की मृत्यु हो गई हो और मृत्यु से पहले संपत्ति की वसीयत ना बताई हो पिता ने, तो बेटी बेटे में जो संपत्ति होती है वो बराबर में बांटी जाएगी। तो ये तो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के रूल्स। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है यानी कि पैतृक संपत्ति, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। इसमें जो बेटी और बेटा होते हैं उनको इस प्रॉपर्टी में, इस संपत्ति में जन्म से अधिकार होता है और पिता अपने मन से किसी को भी संपत्ति नहीं दे सकता। तो पैतृक संपत्ति के ये रूल्स होते हैं कि जो बेटी और बेटा है उनको जन्म से अधिकार है, पिता अपनी इच्छा से किसी को भी ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। तो ये बात तो आपको अब समझ आ गई होगी कि 2 तरीके से जो प्रॉपर्टी है हिंदू कानून में, तो वो 2 इस तरह से हैं। उसके बाद जो 1956 का अधिनियम था वो मैंने बताया कि पैतृक संपत्ति पर केवल पुरुषों को अधिकार होता था और महिलाओं को सहकर्मी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी। अब बात ये आती है कि जो संशोधन 2005 में हुआ इसमें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई। तो प्रॉब्लम ये आई कि उसमें एक इन्फोर्समेंट डेट दे दी गई थी 9 सितंबर 2005 की। उस दिन ये एक्ट जो है लागू हुआ था और प्रॉब्लम बाद में ये आ रही थी कि इस तिथि तक यानी कि इस डेट तक पिता का जीवित होना जरूरी है या नहीं। तो एक केस आता है 2016 में प्रकाश वर्सेस फूलवती का। तो उसमें जो जज की बेंच होती है वो 2 जजेस की होती है। उसमें जजेस होते हैं जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस A.K. गोयल। वो ये कहते हैं कि 9 सितंबर 2005 तक पिता का जीवित होना जरूरी है। तो उस केस में ये डिसीजन आता है। उसके बाद 2018 में एक केस और आता है अमन वर्सेस दनम्मा का। उसमें जो जज होते हैं वो जज 2 बेंच के होती है। उसमें एक जज होते हैं जस्टिस A.K. सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण। उसमें ये फैसला होता है कि पिता की मृत्यु पहले हुई हो तो भी बेटी को संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। बात ये आती है कि इस फैसले को अब 2 फैसले हो गए हैं। एक जो था प्रकाश वर्सेस फूलवती का और दूसरा अमर वर्सेस दनम्मा का। एक 2016 का, एक 2018 का। अब बात ये आई 2020 में कि माना कौन सा फैसला जाए। तो अभी हाल ही में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का जो फैसला आया उसमें जो हेड थे चीफ जस्टिस वो थे जस्टिस अरुण मिश्रा और 2 अदर जजेस थे जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस M. आशा। आपको ये जस्टिस के नाम याद रखने हैं। तो इसमें जो फैसला हुआ वो ये हुआ कि एक नई व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने बताई है, जो कि इसको मैंने डिटेल में लिखा है ताकि आप
आपको सरल भाषा में समझ में आ सके। तो उसमें जो नई व्याख्या है वो क्या है, इसको पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी कानून की एक नई व्याख्या की है और इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, फिर चाहे पिता की मृत्यु 2005 में नया कानून बनने के बाद हुई या नया कानून बनने से पहले हुई। दूसरी बात, 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में संशोधन हुआ था, जिसमें पहली बार बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये अधिकार उन्हीं बेटियों को मिलता था जिनकी पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई। तो ये बात आप समझ में आई आपको कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद हुई है, उन्हीं को ही ये अधिकार दिया जा रहा था। उससे पहले किसी को किसी के पिता की मृत्यु हुई थी, उनको ये अधिकार नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने बेटियों के हक में बहुत अहम फैसला सुनाया और कहा, 9 सितंबर 2005 को संशोधन लागू से भी पहले अगर किसी व्यक्ति या किसी के पिता की मृत्यु हो गई हो और संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो, तब भी उसकी संपत्ति में बेटी का अधिकार बराबरी का होगा। ये एक अहम फैसला सुनाया गया। तारीख और वर्ष की जो शर्त है वो अब समाप्त कर दी गई है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ी टिप्पणी भी की है। उन्होंने ये कहा कि बेटे तो सिर्फ शादी तक बेटे रहते हैं, लेकिन बेटियां तो हमेशा बेटी रहती है। विवाह के बाद बेटों के नियत और व्यवहार में बदलाव आ जाता है, लेकिन एक बेटी जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक पिता के लिए बेटी ही रहती है। विवाह के बाद बेटियों का प्यार माता पिता के लिए और बढ़ जाता है, इसलिए बेटी पैतृक संपत्ति में बराबर की हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों से ये कहा कि किसी भी कोर्ट में अगर बेटियों के अधिकार से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई 9 महीनों के अंदर जो है वो कर ली जानी चाहिए। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों से ये भी कहा है। तो ये था जो हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन नियम 2005 है, उसकी एक नई व्याख्या आई है, जो कि जिससे सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो कानून है वो लागू होगा किस किस संप्रदाय में, हिंदूस में, बुद्धिस्ट में, जैनिज्म में और सिख्स में। तो देखिए, ये जो कुछ कानून होते हैं किसी किसी संप्रदाय के लिए ही लागू होते हैं, पूरे समाज के लिए लागू नहीं होते। तो कहीं याचिका, ये कहीं पेटिशन दायर की जा रही है, दर्ज की जा रही है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए पूरे एक देश में, जो कि हर एक कानून हर एक समाज पे लागू किया जाए। तो ये करना चाहिए। पर अभी जो ये हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन नियम 2005 है, इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिए, अच्छे से इनको रिवाइज करें, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी मैं कि आपको सभी कुछ समझ में आया होगा कि जो संपत्ति होती है वो किस तरह की होती है। 2 तरह की होती है, एक पिता द्वारा खरीदी हुई एक पैतृक संपत्ति, और किस किस के केस हमने इसमें पढ़े, जैसे कि प्रकाश वर्सेस फूलवती का, अमर वर्सेस दनम्बा का 2018, और जो 2020 का जो केस था वो था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का। और इन 3 जजेस के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस अमर शाह। तो ये 3 जज के नाम इम्पॉर्टेंट है। और क्या फैसला सुनाया गया कि जो अब तिथि थी 9 सितंबर 2005 के बाद भी या पहले भी कभी भी किसी भी व्यक्ति की या उसके पिता की मृत्यु हुई है तो बेटियों का पैतृक संपत्ति पे पूरा अधिकार होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको अब इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।